राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। जन्मादस्य यतः जन्मादस्यतुन्वयादितरतः। जो परमात्मा जन्म आदि से इतरतः, जन्माद्यस्य यतोन वयादि इतरतः। इतरतः कहते हैं अलग होना। खूब ध्यान से सुनेंगे। जो जन्म आदि से परे है, बोले उसको जानने में बड़े बड़े तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती। जो बड़े बड़े भिज्ञ, भिज्ञ कहते हैं विद्वान को, जिस परमात्मा को समझने में ब्रह्मा आदि कभी भी अनभिज्ञ हो जाते हैं, जान नहीं पाते। ब्रह्म आदि कवये, जो आदि कवि ब्रह्मा हैं, वह भी जिस भगवान के स्वरूप को समझने में अभिज्ञ हैं, वह भगवान कैसा है? बोले स्वराट। वह अपने रूप में, स्वरूप में अवस्थित रहने वाला है। अर्थात भगवान को जब चाहे तो भगवान बन जाते हैं, अर्थात भगवान दिखाई पड़ने लगते हैं। और भगवान जब चाहें तो लीला करने लगते हैं। और भगवान की जब इच्छा होती है तो भगवान इस दिव्य धराधाम को छोड़कर चले जाते हैं, संवरण कर लेते हैं। इसी बात को गोस्वामी जी ने कहा, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ये इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता परमात्मा के स्वरूप को। भगवान कैसा है? स्वराट, अपने स्वरूप में अवस्थित रहने वाला। जिस भगवान की माया से मोहित होकर कभी कभी हमको सूर्य की रश्मियों में, किरणों में भी जल का भान हो जाता है, वह परमात्मा कैसा है? बोले धामना स्वेन जदा निरस्त कुहकम। सारे वेद विद्यान जिसको हमेशा कहते हैं, पुकार पुकार के कहते हैं, बार बार कहते हैं, सत्यम परम धीमहि। ठीक ठीक से समझेंगे। हम गायत्री मंत्र जब जपते हैं तो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये पूरा जो भागवत ग्रंथ है, ये गायत्री मंत्र का की व्याख्या है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सत्यम परम धीमहि, अर्थात हमारी बुद्धि में परमात्मा की प्रतिष्ठा हो जाए। गायत्री मंत्र भी यही कहता है, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप परमात्मा हमारे चेतन मन में अवस्थित हो जाए, हमारे मन में समा जाए। अर्थात भागवतकार कहना चाहते हैं कि महाराज सत्य, जिसने सत्य को जीवन में धारण कर लिया, उस सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम
दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। बोले सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अर्थात भगवान व्यास कहना चाहते हैं कि यदि हमने सत्य को अपने जीवन में उतार लिया तो समझ लेंगे कि भागवत श्रवण करना भी हमारा सफल हो गया। खूब समझेंगे ध्यान से। यदि हमने हजारों कथाओं का श्रवण कर लिया और हमारे जीवन में सत्य नहीं आ पाया, सत्य को हमने धारण नहीं किया, तो समझ लेना कि हजारों कथाएं सुनना निष्फल हो गया, व्यर्थ हो गया। तो हम आज कथा श्रवण करने बैठे और इसकी सफलता यही है कि हम जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोले। दूसरे मंत्र में कहा धर्म प्रोंझित कैतवोत्र परमो। बोले ये धर्म ऐसा है, इसमें से बुराई को उंझित कर देना। धर्म प्रोंझित, धर्म में जो कपट है उसको उंझित कर दो, अर्थात सूप में